नमस्कार, प्रतिपक्ष संवाद पर आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी रजत। प्रतिपक्ष संवाद पर हम आपके लिए एक नया शो लेकर के आए हैं जिसका नाम है द अदर साइड। अदर साइड में हम आपको दिखाएंगे उन पॉलिटिशियंस की कहानी जिनकी जिंदगी राजनीति की वजह से बड़े बदलाव से गुजरी है। लोगों की आम धारणा होती है कि पॉलिटिशियंस काम नहीं करते हैं या फिर मुद्दों पर फोकस नहीं होते हैं, लेकिन द अदर साइड में हम आपको उनके उस जीवन के बारे में दिखाएंगे जो पहलू अनछुआ है। और आज इस खास मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं 8 बार से लगातार विधायक हैं हरिवंश कपूर, एक ऐसी शख्सियत जो कि उत्तराखंड विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष भी रहे हैं। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। धन्यवाद आपका। अदर साइड में सबसे पहले आपसे सवाल, आप 8 बार से लगातार विधायक हैं, रुझान कैसे आया राजनीति में और इतनी लगातार जीत के पीछे की वजह क्या रही है? रुझान तो मैं कहूँ कि एक इत्तेफाक रहा है, क्योंकि मेरा हमेशा ये विचार रहा था कि मुझे राजनीति में नहीं आना है। अच्छा। और राजनीति में नहीं आना है, इसका भी एक कारण ये भी रहा कि मैं 2 बार छात्र संघ में, एक बार कक्षा प्रतिनिधि के रूप में और एक बार महासचिव के रूप में कार्य कर चुका था। और उसमें भी ये सोचकर कि जैसे एक एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी होती है विद्यार्थी के, छात्र के जीवन में, कोई खेल अपनाता है, कोई सांस्कृतिक क्षेत्र में काम करता है, तो उसे भी छात्र राजनीति को एक एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी के रूप में लिया था। और 2 बार आज जीतने के बाद ये विचार बना था कि मुझे राजनीति में नहीं आना है और मुझे अपने पाँव पे खड़े होकर अपने आप आगे बढ़ना है। तो आप क्या अपने आप को द एक्सीडेंटल मानते हैं? डेफिनेटली जी। मैं ये कहा जाए तो कोई गलत नहीं होगा। एक्सीडेंटल पॉलिटिशियन ना चाहते हुए राजनीति में प्रवेश किया और राजनीति में फिर इतना रम गया कि फिर राजनीति एक मुख्य उद्देश्य रहा। और जब राजनीति में काम करते हुए ही उसी में अपने आप में रम गए और उसमें काम करने में आगे बढ़ते गए। आप राजनीति में आना नहीं चाहते थे, लेकिन जब आ गए तो अब आप हैं, लगातार 8 बार से हैं। क्या पॉपुलैरिटी क्या है आपकी ऐसी कि आप लगातार 8 बार से जीतते आ रहे हैं? मैंने कभी राजनीति को राजनीति के रूप में नहीं देखा। राजनीति के साथ सामाजिक उद्देश्य को भी साथ में लिया। और मैं ये एक मन में भावना थी कि अगर मुझे कोई जिम्मेवारी मिली है या कुछ करने का अवसर मिला है तो मैं सामाजिक जो आवश्यकता है, समाज की आवश्यकता है, जिससे सहयोग की, तो उससे सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में मैंने काम किया। और आज भी मैं अपने आप को एक सामाजिक कार्यकर्ता ज़्यादा मानता हूँ बजाय इसके कि राजनीतिक कार्यकर्ता के। जब आप यूपी से विधानसभा में चुन कर के आए तो उस वक्त आप ग्रामीण विकास मंत्री थे, उस वक्त आपने काफ़ी डेवलपमेंट किया। हाँ, ग्रामीण विकास मंत्री, जब शुरू में मुझे ग्रामीण विकास मंत्री का दायित्व मिला, ग्रामीण विकास मंत्री और साथ में इसमें श्रम एवं सेवा योजना का भी था साथ में, तो जब ये मंत्रालय मुझे मिला तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे जब सरकार के पास या मुख्यमंत्री के पास कुछ भी नहीं बचा तो उन्होंने मुझे ग्रामीण विभाग दे दिया। आपने उत्तर प्रदेश में ग्रामीण विकास मंत्री की भूमिका निभाई। आप उसके बाद उत्तराखंड बन गया, 2001 में आप कैबिनेट मिनिस्टर बने, उस टाइम आप शहरी विकास मंत्री बने। गांव से फिर आप शहर में आए, आपने बताया कि आपको गांव से लगाव हुआ, उस वक्त आप नहीं जानते थे कि गांव में क्या है क्या नहीं है। फिर जब शहर आए तो कितना आपको लगा कि यहाँ के जो ज़मीनी स्तर है शहर का और ग्रामीण स्तर है उसमें भिन्नता है, यहाँ पे किस तरीके से विकास करने की ज़रूरत महसूस की आपने? नहीं, वो तो एक अलग विषय था। ग्रामीण परिवेश में काम किया, परंतु मुझे सारा जितना भी है बहुत छोटा अवसर मिला, ज़्यादा सा अवसर नहीं मिला। ग्रामीण विकास मंत्री के रूप में भी बहुत कम अवसर मिला, परंतु जितना अवसर मिला उसका मैं कह सकता हूँ एक मिनट तक मैंने उसका सदुपयोग किया
उसके बाद जब अन्य सरकारें बनी, मिली जुली सरकार भी बनी, अपनी सरकार भी बनी, अब ना जाने किस कारण से मुझे आगे विधायक तो था ही मैं, परंतु किस कारण से आगे अवसर नहीं मिला। और फिर जब आंदोलन, उत्तराखंड आंदोलन की बात आई तो सरकार, पार्टी में भी एक वरिष्ठ कार्यकर्ता के रूप में मेरी पहचान थी। तो उत्तराखंड आंदोलन में भी उत्तरांचल संघर्ष समिति हमने बनाई थी भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से, और हमारा ये कंसेप्ट था कि हम अलग राज्य बने हमारा, और जो उसमें उसके पूरे अधिकार, उसे पूरी उसका पूरा उसके विकास में पूरा योगदान दे यहाँ के हर नागरिक का। हम अपने विधान बनाएं, हम अपने कानून बनाएं, हम अपनी नीतियाँ बनाएं, हम अपनी योजनाएं बनाएं, और उसके आधार पर हम उत्तराखंड इस पर्वतीय क्षेत्र का विकास करें। आपने राजनीति के साथ साथ समाज सेवा पर ज़्यादा ध्यान केंद्रित किया है। अब जब आप स्थिति देख रहे हैं वर्तमान में, उसको लेकर के आपको किसी प्रकार का दुख होता है? पेट्रोल के, डीजल के रेट इतने बढ़ रहे हैं, जिन किसानों की बात की जाती है वो 100 रुपये का डीजल कैसे लेकर के आएंगे, जिन गरीबों की हम बात करते हैं वो 200 रुपये का सरसों का तेल कैसे खाएंगे, डॉक्टर्स की हम बात करते हैं, उत्तराखंड में ही अगर बात कर ले तो सुशीला तिवारी हॉस्पिटल में 7,500 का वेतन मिलता है इंटर्न को, लंबे समय से वो प्रयासरत है। टीचर्स की बात कर ले उत्तराखंड में तो टीईटी वाले टीचर्स जो हैं वो भी काफ़ी परेशान हैं और लगातार चक्कर लगा रहे हैं। ये सारे मुद्दे देख करके आपको परेशानी होती है? देखिए, दो चीज़ें हैं, एक तो संगठित क्षेत्र होता है और एक होता है असंगठित क्षेत्र। संगठित क्षेत्र की समस्याएं तो संगठित क्षेत्र अपनी शक्ति के बल पर, अपने संगठन के माध्यम से किसी न किसी तरह से अपनी आवाज़ उठाते हैं और उन्हें सहारा मिल भी जाता है। हमें ज़्यादा चिंता उस बात की भी जो असंगठित क्षेत्र है, जिसका कोई संगठन नहीं, जो एक व्यक्ति दुकान पे काम करता है वो उसे 4,000 5,000 रुपये में काम करता है। इसी तरह से जो मजदूर है, जो मजदूर है सुबह घर से निकलता है, फावड़ा से या गेंती या औजार लेके घर से आता है, शाम को उसे वो मेहनत उससे मिले तो मैं समझता हूँ ये भी उसके लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होती है। तो मैं समझता हूँ असली अगर मेहनत की कमाई खाता है तो वो मजदूर खाता है। आप राजनेता के तौर पे काफ़ी व्यस्त रहते हैं, आपके परिवार वाले किसी तरीके की शिकायत करते हैं, आप उन्हें वक्त नहीं देते या फिर उनके साथ घूमने नहीं जाते, इस तरीके का कुछ? नहीं, वो तो उन्हें भी मालूम, ये हमारे जीवन के एक अंग बन गया है और वो उन्हीं परिस्थितियों में रहने के वो आदी हो चुके हैं। मुझे तो वो दिन भी आ जाता है कि जब शुरुआती दौर था हमारा और बच्चे भी छोटे थे और जब हम पार्टी का काम भी करते थे, अपनी वकालत भी करते थे और बच्चों को की छोटी मोटी जिम्मेवारियाँ जैसे स्कूल से लाना ले जाना, ये छोटे मोटे काम ये भी करने पड़ते थे। तो मैं कभी याद करूं तो मुझे ऐसा भी एक प्रकरण याद आता है कभी कि बच्चों की स्कूल की छुट्टी हो गई। हमारे दोनों मेरी बड़ी लड़की शीतल और अमित छोटे थे, स्कूल में पढ़ते थे, तो एक ही स्कूल में थे। जब स्कूल की छुट्टी हो गई और वो गेट पर इंतज़ार करते थे कि पापा कब आएंगे, तो ऐसा समय भी आता था, कभी कभी ऐसे मौका भी बन जाता कि एक 1-1.5 घंटा लेट हो जाते थे, स्कूल का गेट बंद हो जाता था और जब गेट कीपर कहता अब आप बाहर जो मुंडेर है वहाँ पर बैठिए, अब तो मेरे जाने का टाइम हो गया और मैं गेट बंद करके जा रहा हूँ। वो मुंडेर पर बैठकर ये शर्त लगाते कि स्कूटर की जो हॉर्न बज रहा ना, ये पापा जरूर होंगे। तो आपस में ये कहते कि एक ने कहा था हाँ, तो उनके आपस में कंपटीशन वो भी चलता था और फिर निराशा भी होती होगी जब देखा वो तो पापा ये तो कोई और स्कूटर निकला। तो घंटों ने स्कूल मेरे क्योंकि लाने की जिम्मेवारी मेरी थी, तो वो भी उन्हें ऐसे परिस्थितियों में भी उन्हें गुजरना पड़ता था। राजनेता के तौर पर आपके पिताजी काफ़ी व्यस्त रहे हैं, उन्होंने हमें बताया कि किस तरीके से वो स्कूल जब आप लोगों को लेने जाते थे तो लेट हो जाते थे। आपने क्या मिस किया अपने पिताजी के साथ? उतना वक्त नहीं दे पाते थे क्योंकि वो फैमिली को, तो कौन सी ऐसी चीज़ें रही आपकी? देखिए, एक्चुअली जब हम छोटे थे बहुत, स्कूल में 5th क्लास में पढ़ते होंगे लगभग, बाकी 3rd 4th की बात करते हैं, तो उस टाइम बहुत संघर्ष का समय था।
कांग्रेस पूरी उसमें हावी थी और भाजपा उस टाइम भाजपा का नामो निशान नहीं था। तो उस टाइम ऐसा संघर्ष करना पड़ता था कि सुबह आदमी घर से निकले अगर 7 बजे तो ज़रूरी नहीं कि वो दिन में कभी घर आए, हो सकता है कि 8 बजे 10 बजे 11 बजे 12 बजे घर पहुंच रहा है वापस। तो हम लोग का स्कूल था, जैसे सुबह स्कूल की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, तो स्कूल सुबह छोड़ के एक तो आ गए, एक बार सुबह 8 बजे चलो निकले घर से, स्कूल छोड़े निकल गए। अब जब वापसी का टाइम आया 1:30 बजे करीब छुट्टी हुई, तो हम लोग वेट करते थे कि हमारा हरा स्कूटर है 4889 स्कूटर का नंबर है बजाज सुपर, और वो आएगा, उसमें हमें पापा हमें लेने आएंगे। मैं और मेरी सिस्टर हुआ करते थे। तो पहले देखते थे कि अब हरा स्कूटर जो नेक्स्ट आएगा वो हमारा होगा, फिर वो तो चला गया, नेक्स्ट स्कूटर तो निकल गया कहीं हरे स्कूटर, फिर होता है अगला जो 10 नंबर के बाद जो 10 हरा आएगा वो हमारा होगा। ऐसे कर करके बदला 1.5-2 घंटा हम लोग गेट पे ही खड़े रह गए। और फिर गेट वाला भी, गेट कीपर बोलता था कि भैया बच्चों आप थोड़ा बाहर खड़े जाओ, मुझे मेरी ड्यूटी में गेट बंद करना है। तो ऐसा समय आता था। फिर उसके अलावा क्या होता था, जैसे कई बार हम लोग स्कूल से पापा लेने भी आए, आधा पौन घंटा 1 घंटा लेट होने के बाद, तो हम लोग सीधे साथ ही बैठे स्कूटर में सीधा कार्यक्रम में चले गए। मतलब किसी क्षेत्र में कार्यक्रम हो रहा है तो सीधा वहीं ले गए। तो बताया इन्होंने हमें कि कुछ फोटोज तो ऐसी भी हैं जिसमें कार्यक्रम में बच्चे भी वहीं मौजूद है। तो हम वहाँ कार्यक्रम में बैठे हैं, वहाँ पर खड़े हैं साथ में और अपना कार्यक्रम चल रहा है। तो स्कूल जो घर पे हमें 2 बजे करीब पहुँचना चाहिए था, मतलब वो 5 बजे करीब घर पहुँच रहे हैं। स्कूल का होमवर्क छूट गया और सारी पढ़ाई भी मिस हुई। कोई भी राजनेता हो वो सफल तभी बनता है जब उसका पूरा परिवार उसको साथ दे, और आपने तो अपना राजनेता से हट के हमेशा सामाजिक जीवन को जीने की कोशिश की। आपकी पूरी फैमिली ने आपका साथ दिया है। आप लोग कभी ऐसा होता था कि पापा के साथ अब कार्यक्रम में भी जाना पड़ेगा, ऐसे भी दिन आए आपके लिए? नहीं, वो तो होती था, क्योंकि छोटे से ही हम लोग के, जब हमारे पिताजी जब चुनाव लड़ रहे हैं, और चुनाव हम देख रहे हैं, हम जब 5th क्लास से थे तब से चुनाव लड़ रहे हैं, तो वो चुनाव का माहौल ही अलग होता है। अभी क्या होता था कि जैसे हम कैंपेन के लिए 3 व्हीलर में माइक पकड़ के या स्कूटर में या कारों में, तो उस टाइम लोग नहीं मिलते थे कि जो कन्विंसिंग भी कर सकें। तो हम लोग कन्विंसिंग करने जाते थे, छोटे छोटे बच्चे होकर भी हम लोग माइक पकड़ के और 3 व्हीलर में पीछे बैठे हुए हैं और अपना कन्विंसिंग करने निकल गए। तो ये सब होता था, और काफ़ी इसमें ये भी एक इंजॉयमेंट का ही पार्ट था, उसमें भी बच्चों के लिए खेल था उस समय, तो हम लोग वो करते थे। सर की खाने में क्या रुचि रही है? राजनीति के अलावा और भी रुचियाँ रखते थे या सिर्फ राजनीति? नहीं, जब राजनीति में आए तो पूरी तरह से राजनीति में रम गए। तो हरवंश कपूर जिसे हमने बात की, उनकी फैमिली से हमने बात की, और उन्होंने बताया कि व्यस्तता ऐसी होती थी कि कई बार सुबह से लेकर के रात तक चेहरा देखने को नहीं मिलता था। जो आम धारणा होती है कि एक नेता या विधायक काम नहीं करता है, हम उसको तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं अपने प्रोग्राम द अदर साइड में। सबसे पहले आज हमने मुलाकात की है हरवंश कपूर से, और अब हम फिर से अपने शो में ऐसी शख्सियत के साथ जल्द ही मौजूद होंगे। फिलहाल के लिए नमस्कार।